वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मियू को देखते हैं जो अभी एक डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी और डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और फाइनली 3 साल बाद उन्हें ये खुशखबरी मिली थी। और ये जानकर वहाँ पर मियू बहुत ज़्यादा खुश थी और वहाँ पर वो तुरंत अपने हस्बैंड को भी बताती हैं इस बारे में, पर वो पूरी तरह से नहीं बताती है, बस इतना ही बताती है कि वो उनके पास एक गुड न्यूज़ है, वो जल्दी ही उनसे बात करना चाहती है। पर जैसे ही वो अपने हस्बैंड के सोशल मीडिया पर देखती है कि वो तो किसी पार्टी में ही बिजी है एक क्लब में, और वहीं पर से उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड यानी मिस्टर चैन आखिर कहाँ पर हैं अभी, क्योंकि जहाँ तक मियू को पता था कि वो तो किसी मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था, पर जब इस बारे में उसे पता चला था तब उसे थोड़ा बहुत शक हो रहा था। और अब उसी क्लब में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन अपने कलीग के साथ और अपनी सेक्रेटरी के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। उसी बीच में उनके सेक्रेटरी पूछती है कि आखिर आपको तो इतना साल शादी को हो गया, फिर भी अभी तक आपके बच्चे क्यों नहीं हैं। तभी इस पर वहाँ पर मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि इसका जवाब भी बहुत ज़्यादा बोरिंग है, तो हम लोग इसको ना करें और आगे इसको ना बढ़ाएं तभी अच्छा है। फिर उसके बाद वहाँ पर मियू भी पहुँच चुकी थी और मिस्टर चैन को खोजते खोजते वो उन्हें देख लेती है कहाँ पर हैं आखिर, पर वो अपने हस्बैंड को इस तरह से लड़कियों के बीच में देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वहीं पर बाकी सब कलीग कह रहे थे कि अब उन्हें किस करना होगा एक दूसरे को, आखिर वो गेम का सही आंसर नहीं दिए हैं इसीलिए। और जो उनकी सेक्रेटरी यन थी वो मिस्टर चैन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी, पर यहाँ पर मियू को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसका हस्बैंड जो मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था वो आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है। और जब वहाँ पर मियू अपने हस्बैंड को कॉल करती है तब उसका हस्बैंड यानी मिस्टर चैन तो कॉल भी उसका पिकअप नहीं करता है और कट कर देता है। फिर उसके बाद मैसेज में कहता है कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। फिर उसके बाद वहाँ पर मियू मैसेज में ही पूछती है कि कौन सा मीटिंग है और कहाँ पर है, पर वहाँ पर मिस्टर चैन गुस्से में कहते हैं उससे कि मैं तुमको हर एक मीटिंग का रिपोर्ट नहीं देते फिरूंगा। और यही सब मैसेज पढ़कर मियू और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो तुरंत वीडियो कॉल करती है, पर वहाँ पर मिस्टर चैन तो अपना ही पार्टी इंजॉय कर रहे थे और वो जैसे ही कॉल को देखते हैं तो वो अपने मोबाइल को ही स्विच ऑफ कर लेते हैं। और अभी इतना कुछ देखकर मियू को और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उसे साफ दिख रहा था कि मिस्टर चैन उसे धोखा दे रहे हैं, वो भी उन्हें ये सब करते हुए जरा सा भी शेम फील नहीं हो रहा था। और इतने में मियू का तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ने लगता है क्योंकि वो एक अस्थमा पेशेंट भी थी और उसी बीच में उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगता है और वो रोते रोते बस यही सब देखते देखते उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तभी वो अपने पंप को निकाल कर सांस तो लेती है, पर उतने देर में मियू ये भी देखती है कि यन और मिस्टर चैन एक दूसरे को किस भी करते हैं। और अब तो मियू का मानो उसका दिल कोई पकड़कर बस मचोड़ ही दिया था। और इतने में अब मियू वहीं पर बेहोश हो जाती है। और फिर भी वहाँ पर मिस्टर चैन को थोड़ा सा फील होता है, पर वहाँ वो तो बस अपना डांस यन के साथ एंजॉय कर रहे थे। पर यहाँ पर मियू का तबीयत और ज़्यादा खराब इसलिए भी हो रहा था ये सब देखकर, और उसे तो डॉक्टर यहाँ तक ये भी बोले थे कि अपने इमोशन को कंट्रोल करना, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी कोई ईजी रास्ता नहीं होगा, इसी वजह से तुम्हें अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मियू को जब होश आता है तब उसे डॉक्टर एक बैड न्यूज़ देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो अभी ही सुना था अपने मॉम बनने का ये खुशखबरी, पर मैं ये बता कर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। मियू को तो मानो उसका इतने सालों का सपना मानो आते आते ही रह गया। उसका बेबी जिसका इंतज़ार उसे ना जाने कब से था, पर वो भी उसने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। पर अब मियू ठान ली थी कि वो अब ये सब टॉर्चर दोबारा नहीं सहेगी कभी भी, क्योंकि यही चीज़ मिस्टर चैन का हरकत वो बहुत सालों से देख रही थी। उसी बीच में ये भी उसे पता चला था कि वो तो अब अपनी सेक्रेटरी यन को भी डेट कर रहे हैं और ये सब चीज़ वो सोशल मीडिया पर देख लेती है। उसे लगा था कि कम से कम एक बार उसे वो बताकर उसे माफ़ कर देगी, पर अब ये सब देखने के बाद तो वो बिल्कुल भी पीछे हट नहीं सकती थी और वो समझ चुकी थी कि मिस्टर चैन के दिल में उसकी कोई भी जगह नहीं है। तो अब वो भी इस रिश्ते को अकेले अब नहीं निभाने वाली थी। उस 5 साल के रिलेशन और 3 साल की शादी को मिस्टर चैन ने मियू के लाइफ में बस मजाक बना के रख दिया था। मियू एक इंसान को कॉल करती है और उनसे कहती है कि उसे जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर चाहिए और उसके साथ साथ उसे अपने सिटी का एक टिकट भी चाहिए, क्योंकि वो अब मिस्टर चैन के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी।
अब उसी तरह से अब घर पर देखते हैं जहाँ पर मियू के पास वो वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया था। ये वही वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पर मियू से मिस्टर चैन ने कुछ साल पहले प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी तो आज कर लिया है, पर आने वाले 314 डेज पर उसके साथ एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। और उस दिन ये प्रॉमिस पाकर मियू बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, पर जब आज वही दिन पूरा हो गया था तब वो इस चीज़ को याद कर कर ज़रा सा भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो तो अब मिस्टर चैन के साथ सब कुछ ख़त्म करने वाली थी। तो उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन आते तो हैं, पर आते ही वहाँ पर मियू को ऑर्डर देने लगते हैं उनका कपड़ा साफ़ करने के लिए, जैसे वो उनकी नौकरानी हो और वो आते ही अपनी नौकर को ऑर्डर दे रहे हैं कि क्या काम करना है उसको। पर वहाँ पर मियू उसको बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। और वहीं पर जब मिस्टर चैन अपने पास्ट को याद करते हैं कि पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, उसके आते ही मियू उसका सारा ड्रेस ले लेती थी जो भी उसे साफ़ करना रहता था। पर वहाँ पर अब जब मियू ऐसा कुछ नहीं कर रही थी तब वहाँ पर मिस्टर चैन उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है? तुम तो मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रही थी, तुम्हें तो पता ही है कि मैं मीटिंग में था 1 वीक से, इसी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पाया था। पर वहाँ पर मियू से कहती है तुम्हें अपनी हर चीज़ को मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है जैसा तुमने कहा था। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर चैन और भी एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि यन को हार्ट डिजीज़ है, इसी वजह से उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। और वहाँ पर मियू अच्छे से समझ रही थी कि कौन सा ख्याल किसका रखा जा रहा था। उसके बाद जब मिस्टर चैन उस गुड न्यूज़ के बारे में पूछते हैं तब वहाँ पर मियू कहती है कि तुम्हें बहुत जल्द उस गुड न्यूज़ के बारे में पता चल जाएगा। और वहाँ पर मियू अपने प्रेग्नेंट रिपोर्ट को लेकर एक डब्बे में रख देती है और वो गिफ्ट मिस्टर चैन को दे देती है और कहती है कि 3 दिन बाद जब हमारी शादी ये हो जाएगी तब तुम इस गिफ्ट को खोलना। और उसके बाद जब मियू वहाँ से जा रही थी तभी मिस्टर चैन कहते हैं कि कल हम लोग डिनर करने चलेंगे, बहुत टाइम हो गया है। पर वहाँ पर मियू को लगने लगता है कि मिस्टर चैन को शायद याद है कि उनका बर्थडे है और वो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसी वजह से वो डिनर का बात कह रहे हैं। पर वहाँ पर जब मियू कुछ काम कर रही होती है तभी वो बोलती है कि मैं अब तुम्हारी बेबी सीटर बन के नहीं रहूँगी, अपना काम खुद करो। और वैसे भी अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लाइफ से जो बेबी सीटर की तरह तुम्हारा ख्याल रखा करती थी वो जो चली जाएगी इसी वजह से। और अब अगली रात को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन मियू के साथ डिनर करने के लिए बैठे तो थे, पर बार बार उठकर वो चले जाते थे। और तभी एक बड़ा सा केक मियू के पास से आ रहा था और मियू को लगता है कि वो केक उसके लिए है और मिस्टर चैन ने वो तैयारी की है, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो तो किसी और कस्टमर के लिए था। और वहाँ पर मिस्टर चैन एक छोटा सा कप केक लेकर आते हैं मियू के लिए उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, पर वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते हैं क्योंकि यन का कॉल आ जाता है और वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही थी, इसी वजह से वो उसके पास भागे चले जाते हैं। और ये सब देखकर मियू को बहुत बुरा लगता है अपने बर्थडे के दिन भी, और वहाँ पर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। देखते हैं जहाँ पर मियू उस डिवोर्स पेपर को देख रही थी और इसी तरह से अब अगली सुबह हो जाती है और मिस्टर चैन अगली सुबह मियू के पास आते हैं और आते ही मियू को खाना बनाने के लिए कह देते हैं। पर वहाँ मियू तो सबसे पहले मना करने वाली थी, पर जब वो चोट देखती है मिस्टर चैन के हाथ पे, वो वही चोट था जब मिस्टर चैन ने मियू को बचाने में वो चोट को खाया था। इसी वजह से मियू मन में ही कहती है कि आज आखिरी बार मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। उसका तबीयत तो ठीक नहीं था फिर भी वो बनाने के लिए चली जाती है। और वो जब बनाकर टेबल को सजा ही रही थी तभी वो देखती है कि वहाँ पर तो यन भी आई थी ब्रेकफास्ट के लिए और वहाँ मिस्टर चैन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे और जानबूझ के वहाँ तो यन मियू को चिढ़ाना चाहती थी और गुस्सा दिलाना चाहती थी ताकि मिस्टर चैन और मियू के बीच में लड़ाई हो जाए। पर वो दोनों कितने ही ज़्यादा बेशरम थे कि मियू के सामने ही एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग कर रहे होते हैं। फिर जब मियू अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी तभी यन जानबूझ के कुछ ऐसा बात कहना चाहती थी कि मियू गुस्सा हो जाए और मिस्टर चैन से उसका फाइट हो जाए। पर वहाँ पर यन को भी अजीब लग रहा था कि मियू आखिर गुस्सा क्यों नहीं कर रही है। फिर उसके बाद मिस्टर चैन वहाँ पर यन को ब्रेकफास्ट भी करवा रहे थे, पर उसी बीच में मियू अपने डिवोर्स पेपर को लेकर आती है जो डिवोर्स पेपर वो साइन कर चुकी थी और अब उसी में मिस्टर चैन से भी वो साइन करवा लेती है। और मिस्टर चैन तो उस पेपर को पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं और मियू को इस तरह से इग्नोर कर रहे थे जैसे वो वहाँ पर थी ही नहीं, और उसी में वो भी उस पेपर को साइन कर देते हैं। और अब अगले
अगले दिन देखते हैं जहाँ पर वही डेट आ चुका था, 1314 डेज़ पूरा हो गया था और आज के दिन मियू और मिस्टर चैन का शादी होने वाला था। पर आज के दिन भी मिस्टर चैन बिजी थे क्योंकि उन्हें तो अपना टाइम यन के साथ जो स्पेंड करना था। पर जब मिस्टर चैन वहाँ से जा रहे थे घर से, तभी मियू उनसे कहती है कि तुम्हें वो गिफ्ट याद है ना जो मैंने तुम्हें 2 दिन पहले दिए थे। जिस पर मिस्टर चैन कहते हैं कि हाँ मुझे अच्छे से याद है और तुम रेडी होकर चुपचाप वेडिंग प्लेस पर आ जाना। और यहाँ पर मिस्टर चैन ये कहकर चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद ही मियू उस वेडिंग ड्रेस के पास आती है जो ड्रेस उसने खुद ही डिज़ाइन किया था अपने हाथों से, क्योंकि मियू एक बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर थी और उसके पास तो एक बहुत ही बड़ा ऑफ़र भी आया था लंदन से कि वो आगे अपनी पढ़ाई और अपने फैशन को आगे वहाँ पर फॉलो कर सकती है। पर 3 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तब वो मिस्टर चैन के लिए ये सब कुछ छोड़ दी थी, क्योंकि मिस्टर चैन को ये बात पसंद नहीं थी कि मियू उन्हें छोड़ कर जाए। पर आज प्रेजेंट में मियू उस जब ड्रेस को देखती है तब उसे अच्छा लगता है। पर अब क्या ही फ़ायदा, जिसके लिए वो तैयार होना चाहती थी, जो डेट के लिए वो तैयार होना चाहती थी, वो तो अब होगा ही नहीं पूरा। और वो अपने हाथों से उस ड्रेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और जैसे जैसे उस सीजर से काट रही थी उस ड्रेस को, उतना ही बुरा और वही सब यादें उसके दिल में और उसके दिमाग में आ रहा था। और उन सब यादों को याद करके और भी ज़्यादा बुरा लगता है जब वो प्रॉमिस भी मियू से मिस्टर चैन ने किया था, वो कोई भी प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाए। और वहाँ पर जो भी वहाँ पर स्टाफ थी वो सब ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी कि आखिर मिस मियू ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर मियू उस स्टाफ को बोलती है कि जल्दी से मेरा मेकअप करो, मुझे रेडी होकर निकलना है। और मियू जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है तब वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। पर जाने से पहले मियू अपने उसी डिवोर्स पेपर को वहाँ के स्टाफ हेड को दे देती है और कहती है कि ये पेपर ज़रूर तुम देना, पर मिस्टर चैन के वेडिंग प्लेस पर उन्हें दे देना। ये कहकर मियू अपने सूटकेस के साथ वहाँ से चली जाती है। और जब मियू वहाँ से जा रही थी तभी रास्ते में वहाँ मिस्टर चैन भी उससे टकराते हैं। पर वहाँ पर उन्हें लगता है कि शायद कुछ गलतफहमी हुआ होगा, क्योंकि उन्हें तो पता था कि मियू वहाँ शादी के प्लेस पर पहुँच चुकी होगी जहाँ पर मिस्टर चैन भी अब थे, जहाँ वो अपनी दुल्हन का वेट कर रहे थे आने का। पर जब मियू के लिए बुलावा जाता है पर फिर भी मियू वहाँ पर नहीं आती है, तब मिस्टर चैन का पेशेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे मियू पर तभी वहाँ पर स्टाफ हेड आती हैं और वो बताती हैं कि मिस मियू तो वो छोड़कर आपको जा चुकी हैं और ये रहा आपका पेपर। और डिवोर्स पेपर को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस डिवोर्स पेपर पर मिस्टर चैन और मियू का दोनों का साइन था। फिर तभी याद आता है कि मिस्टर चैन ने कैसे उस पेपर पर साइन किया था जब मियू ने उस पेपर को मिस्टर चैन के पास लाया था, क्योंकि वो तो उस टाइम दूसरे ही काम में ज़्यादा बिजी थे। और धीरे धीरे मिस्टर चैन को सब कुछ रियलाइज़ हो रहा था कि क्या हो रहा है। और जब वो मियू को बार बार कॉल कर रहे थे तब मियू उठाती नहीं है, पर एक बार उठाती है और कहती है कि क्या तुमने उस गिफ्ट को देखा जो मैंने दिया है, क्योंकि जो भी सवाल मिस्टर चैन उससे पूछ रहे थे उस सब को इग्नोर कर बस मियू यही कहती है और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर उस कॉल कट होने के बाद मिस्टर चैन उस गिफ्ट को देखते भी हैं जिसमें साफ लिखा हुआ था कि मियू प्रेग्नेंट है, पर उसके बाद ही मिसकैरेज का भी रिपोर्ट था। और ये सब देखकर मिस्टर चैन वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं, पर धीरे ही कहीं पर उन्हें पता ज़रूर चल जाता है कि वहाँ पर गलती किसकी थी और उन्हें सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है कि आखिर मियू के साथ क्या हुआ था। वो वहाँ से जाने ही वाले थे पर तभी एक वीडियो प्ले होता है और वहाँ पर मियू अपने दिल का बात कह रही थी और ये इसी दिन के लिए था जहाँ पर मियू ये बता रही होती है कि मिस्टर चैन से वो कितना ज़्यादा प्यार करती है और उनके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार थी। उसने ऐसा किया भी था। और अब यहाँ पर मिस्टर चैन को अपनी गलती का रियलाइज़ तो होता है पर बहुत देर हो चुकी थी। और जब वहाँ पर यन उसे रोकने की कोशिश करती है तब मिस्टर चैन उसे धक्का देकर वहाँ से जल्द भागते हैं अपनी मियू को जाने से रोक पाएँ, क्योंकि जो स्टाफ हेड थी वो बता चुकी थी कि मियू यहाँ से बहुत दूर जाने वाली हैं आपको छोड़कर। वो एयरपोर्ट पर पहुंच तो जाते हैं पर मियू को वो रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें रोकने के लाख कोशिश करने के बाद भी मियू वहां से हमेशा के लिए चली जाती है अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। और मियू के जाने के बाद मिस्टर चैन को बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट हो रहा था और उन्हें धीरे धीरे पता चला था कि वो भी मियू से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि उस घर में जहाँ पर मियू के साथ वो रहते थे उस घर का हर एक कोना उन्हें बस मियू का याद दिला रहा था और किस तरह से मियू उनका ख्याल रखा करती थी वो भी उन्हें आज पता चल रहा था।
देखते हैं जहाँ पर मियू सिटी में पहुँच चुकी थी जहाँ पर उसे होना चाहिए था, और वो वहाँ पर अपने कॉलेज के एक ओल्ड फ्रेंड से भी मिलती है और उनका नाम मिस्टर फू था। और वो उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो फाइनली 3 साल बाद उनसे मिली थी वहाँ पर। यहाँ पर एक और चीज़ बात पता चलती है कि मिस्टर फू मियू को कॉलेज टाइम से ही प्यार करते थे, पर उनके लाइफ में मिस्टर चैन आ गए थे, इसी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ गया था। मियू अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छे से रेडी थी। वो अपने न्यू हाउस को भी बहुत अच्छे से सजाती है। पर अब जब अगले दिन मियू अपने जॉब के लिए इंटरव्यू में गई हुई थी, वहाँ पर जो उनके इंचार्ज थे वो मियू से वो सवाल पूछते हैं जिस पर मियू के लिए बोलना थोड़ा कठिन था, पर वो उसका अच्छे से जवाब देती है क्योंकि उनका बॉस का ये सुनना था कि मियू आखिर कॉलेज के बाद कोई भी जॉब प्रोफाइल में क्यों नहीं थी आखिर, और वो आखिर मियू को यानी जो पहले हाउसवाइफ थी आखिर उसको क्यों जॉब दे। और वहाँ पर मियू अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है और कहती है कि अगर आपको मेरे जो भी काम मैं करूँगी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम दिखा आपको, तब आप बेशक मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, पर जब तक आप मुझे मौका नहीं देंगे तब तक आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड और कितनी मेहनत करने वाली लड़की हूँ। और ये जज्बा देखकर वहाँ पर जो भी उनके बॉस थे वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं और ये जॉब भी मियू को मिल जाता है। पर जब मियू वहाँ से बाहर आ रही थी तभी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका पंप तो उसके पास है ही नहीं, और उसी वजह से और ज़्यादा उसे डर लग रहा था। पर सही टाइम पर वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और मियू को उसका पंप देते हैं, और जिसकी वजह से वो सांस ले पा रही थी। पर उसके हाथ में चोट देकर वहाँ पर मिस्टर फू उसे रुकने के लिए कहते हैं और जल्द से जल्द वो फर्स्ट एड लेने चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं किसी तरह से मियू का पता लगाकर, और वहाँ पर आते ही वो मियू को बस अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, जबकि मियू उनके साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। और जब वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं तब मियू वहाँ पर गुस्सा होने लगती है और उस बेबी के बारे में भी पूछ रहे थे, जिस पर मियू उनसे कहती है कौन सा बेबी, वो भी तुम्हारी वजह से ही हमारे पास नहीं है आज। पर वहाँ पर मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम लोग बच्चे फिर कर लेंगे। जिस पर वहाँ पर मियू कहती है कि सिर्फ बच्चे होने से हमारा रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। और उतनी देर में वहाँ पर मिस्टर फू भी आ जाते हैं और मिस्टर फू को मियू के साथ देखकर मियू का वो इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं मिस्टर चैन की, ओ तो इसी की वजह से तुम मुझे छोड़कर गई हो, बस अब तक तुम नाटक कर रही थी क्योंकि अब तुमको मेरे साथ नहीं रहना है। पर इतना सुनकर ही मिस्टर फू को गुस्सा आने लगता है और वो मिस्टर चैन को एक जोरदार मुक्का खींच कर लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो मियू का इंसल्ट कर रहे थे जो मिस्टर फू बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। उनमें बहुत ज़्यादा ही फाइट हो रहा था। तब मियू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों को बोलती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से भी बात नहीं करना है और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और वहाँ से मियू के कहने पर मिस्टर फू तो चले जाते हैं, पर मिस्टर चैन और बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी इंसान थे, वो उनका बात भी नहीं मानते हैं। और जहाँ पर मियू रहती है वहाँ उनके गेट के बाहर बहुत देर तक इंतज़ार करते हैं जब तक मियू मानती नहीं है, और वो बर्फीली ठंड में भी उसका इंतज़ार करते हैं। पर इससे भी मियू पीछे नहीं हटती है और इस बार वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने वाली थी। और अगली सुबह जब मिस्टर चैन का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है तब मियू उनके लिए हॉस्पिटल में कॉल भी कर देती है। फिर भी मिस्टर चैन इतना जल्दी मियू का पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। वो मियू को मनाने के लिए बहुत सा चीज़ ट्राई करते हैं, उनके लिए लंच भी बनाते जो आज तक उन्होंने मियू के साथ रहकर कभी नहीं बनाया था, अब मियू को अपने पास वापस लाने के लिए कर रहे थे। पर शायद यहाँ पर मियू को ना मनाने के कोशिश में बस उनका एक ही मकसद था कि मियू उनके पास वापस आ जाए। पर इसी तरह से उसी दिन का बात है जब मियू अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में गई हुई थी, तब वहाँ पर वो मिस्टर चैन और यन से भी उसका मुलाकात होता है, जहाँ पर यन जानबूझकर मियू को चिढ़ाने के लिए उसे कह रही होती है कि तुम अकेले आई हो यहाँ पर अपना चेकअप करवाने, मुझे तो पता नहीं था, अगर मुझे ये बात पता रहती तब मैं मिस्टर चैन को अपने पास नहीं बुलाती। पर वहाँ पर शायद मिस्टर चैन समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी वो देख रही है वैसा कुछ भी नहीं है। पर जल्दी ही उनका सच बाहर भी आ जाता है कि वो किसका ज़्यादा फिक्र करते थे, क्योंकि एक पागल इंसान वहाँ पर बंदूक लेकर सभी लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी मदर का इलाज वो हॉस्पिटल शायद अच्छे से नहीं कर पाया था, इसी का भड़ास वो उन लोगों पर निकालना चाहता था। पर उस समय जब मिस्टर चैन को मियू के साथ रहना चाहिए था तब वो यन के साथ वहाँ से भाग
जाते हैं और उसी बीच में मियू भी गिर जाती है भागा दौड़ी में। पर मिस्टर चैन तो बस यन को गोदी में उठाकर वहाँ से उसे बचाने के फेरा में थे। और जब वो यन को एक सेफ प्लेस पर छोड़ देते हैं तब वो वापस जाते तो हैं, पर तब तक के लिए बहुत देर हो चुका था, क्योंकि जब मिस्टर चैन वहाँ पर आते हैं तब एक बॉडी उनके सामने था और उन्हें लग रहा था कि वो बॉडी ज़रूर मियू का ही है। पर जल्दी ही हमें पास का एक टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर फू थैंकफुली टाइम पर आ गए थे, और जब वो आदमी मियू पर बंदूक ताना हुआ था तभी वो बीच में आकर मियू को बचा लिए थे, पर उन्हें ज़रूर चोट लग जाती है। और उसी समय पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी, इसी वजह से वो आदमी भी पकड़ा जाता है। पर जब आज प्रेजेंट में वहाँ मियू को वो सही सलामत देखते हैं मिस्टर चैन, तब उन्हें लगता है कि कितना अच्छा बात है, क्योंकि उन्हें ये तो नहीं दिख रहा था क्योंकि उनके ना होने पर मियू का ख्याल रखने के लिए कोई और भी है। अब मिस्टर फू मियू के आसपास भी मिस्टर चैन को भटकने नहीं देना चाहते थे, इसी वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बहस भी हो जाता है। पर वहाँ पर मियू इस बार सिर्फ मिस्टर फू का साथ देती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से मिस्टर फू को इतना ज़्यादा चोट पहुँचा था। तो यन भी मिस्टर चैन को समझाना चाहती है कि मियू उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो उसे भूल जाए, पर मिस्टर चैन वहाँ पर किसी की भी बात नहीं मान रहे थे। और वहाँ पर जब मियू बहुत ज़्यादा ही मिस्टर चैन का सुन चुकी थी, इसी वजह से वो सभी के सामने कह देती है कि मिस्टर फू उसके बॉयफ्रेंड है और उन दोनों का जिसका डिवोर्स हो चुका है उससे उसका कोई भी नाता नहीं है अब। और मियू मिस्टर फू के साथ वहाँ से मिस्टर चैन को छोड़कर चली जाती है। फिर उसके बाद जब मिस्टर फू का इलाज हो जाता है तब वहाँ पर मियू उनसे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर वहाँ पर मिस्टर फू अब अपने दिल का बात मियू को बता देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही तुमसे प्यार करता आया हूँ, पर तुम्हारी लाइफ में मिस्टर चैन पहले आ गए थे, उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया था और तुमने उसके प्रपोजल को हाँ कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारा बस उसी दिन से प्रॉमिस कर लिया था अपने आप से कि मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूँगा। और ये सब सुनकर मियू को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो इंसान से उसका शायद कोई नाता नहीं था और ना ही उसके फीलिंग्स को बारे में मियू को पता भी था, फिर भी वो इंसान आगे का ना जानकर वो हमेशा से उसका इंतज़ार कर रहा था। और मियू इस बार मिस्टर फू को हाँ कर देती है और ये सुनकर वहाँ पर तो मिस्टर फू को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब मियू और मिस्टर फू सही में एक दूसरे के गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड थे। पर मिस्टर फू शायद अब ज़्यादा देर और इंतज़ार नहीं कर सकते थे, इसी वजह से वो तो मियू को वहीं पर प्रपोज कर देते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी साइड मिस्टर चैन को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहे थे और इतना कि अब तो उन्हें ये लगने लगा था कि मियू उनके पास ही है, पर जल्दी उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि वो मियू नहीं बल्कि यन है। और इसी बीच में उनका यन से बहुत ज़्यादा ही फाइट हो जाता है और वो एक दूसरे पर ब्लेम लगाने लगते हैं कि मियू आखिर किसकी वजह से छोड़कर उन्हें चली गई थी। महीने के बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर मिस्टर फू के साथ आज मियू का शादी होने वाला था और वो बहुत ज़्यादा ही खुश भी थी। वो लाइफ को जीने वाली थी जहाँ पर सिर्फ उसे खुशी मिलने वाली थी और मिस्टर फू तो अपने प्यार से शादी करने वाले थे, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसी टाइम पर मिस्टर चैन आ जाते हैं और कहते हैं कि ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, वो भी मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सभी के सामने मियू का इंसल्ट तो कर ही रहे थे, पर साथ में ये भी कहने लगते हैं कि मियू उनके बच्चे से प्रेग्नेंट है और आखिर तुम ऐसे इंसान से तुम कैसे शादी कर सकते हो। पर यहाँ पर मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, तुम्हें पता है कि तुमने आखिर मियू के साथ क्या किया है और उसे किस तरह से हमेशा से ट्रीट करते हुए आए थे। और आखिर जब मियू मेरे पास आ चुकी है तब तुम्हें लग रहा था कि तुम मियू को अब खोने वाले हो, इसलिए तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो, पर तुम भूल जाओ क्योंकि मैं मियू को अब किसी भी हाल में उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या वो डिवोर्स ले चुकी हो तुमसे। मुझे इन सब चीज़ें कभी भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ मियू से प्यार करता हूँ और मियू जिसमें खुश है मैं उसमें भी खुश हूँ। और वहाँ पर मिस्टर चैन के सामने ही मियू और मिस्टर फू का शादी हो जाता है और वो एक दूसरे से शादी कर कर बहुत ज़्यादा खुश थे। पर वहाँ पर मिस्टर चैन तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतते
जा रहे थे और मिस्टर चैन अपने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। वो तो यहाँ तक यन को भी नौकरी से निकाल दिए थे और यन ऑफिस में आकर तमाशा क्रिएट कर रही थी और बाकी सब कलीग्स को लग रहा था कि मिस्टर चैन का कंपनी अब बहुत जल्द ही बैंकरप्ट होने वाला है। और वहीं दूसरी साइड जहाँ पर मियू अपने हस्बैंड मिस्टर फू और अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो अभी भी प्रेग्नेंट थी और वहाँ पर उसके पास मिस्टर चैन के ऑफिस से ही कॉल आता है जहाँ पर उसकी एक दोस्त थी और वो वहाँ के सिचुएशन के बारे में और डेली के ड्रामा के बारे में बता रही होती है। पर अब इससे मियू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल तो ज़रूर ही मिलेगा, क्योंकि अब मियू को मिस्टर चैन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो अपने हस्बैंड और अपने आने वाले बेबी के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थी।